हेलो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 67th बीपीएससी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है। एंड द गुड न्यूज़ अबाउट दिस नोटिफिकेशन इज़ कि 88 पोस्ट जो है वह बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसे आप अनुमंडल पदाधिकारी या प्रॉपरली यू कॉल्ड इट एज एसडीएम, ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता एवं समकक्ष सामान्य प्रशासनिक विभाग। आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल का आप टोटल बिहार लोक सेवा आयोग ने जो वैकेंसी निकाली थी, तो उसमें आप 4 सालों में भी देखेंगे 4 बार को जितना ये जोड़ा गया एसडीएम का पोस्ट, चारों को अगर जोड़ देते हैं तो फिर भी आपका 88 पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो एसडीएम के लिए एलिजिबल हैं। 88 पोस्ट बहुत ज़्यादा है जो लास्ट पिछले 4 साल में नहीं आया है। तो आपको पता है 66 बीपीएससी में तो एक भी सीट नहीं था एसडीएम के लिए। तो हालांकि एक बैड न्यूज़ है कि डीएसपी की पोस्ट अभी तक एक भी नहीं आई है। ठीक है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है वैकेंसी, या इसमें नोटिफिकेशन में तो नहीं है। अब जैसा कि बीपीएससी का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा तक हम जो हैं आप अपने सीटों को ऐड करते रहेंगे। तो बीपीएससी का ऐसा कहना भी होता है कि जब तक पीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक जो भी सीट आयोग से मिलता है वह सब इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो वैसे टोटल सीट की बात करें तो 555 सीट है टोटल। ठीक है जी, 555 सीट अभी टोटल दिया गया है। ठीक है, लेकिन पीटी जब तक होता नहीं है आपका तो उसमें आयोग को जितना सीट मिलेगा वो सब ऐड हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम तक आपका सीट इसमें ऐड होते रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद सीट ऐड नहीं होता है, तो यह सीट आगे बढ़ भी सकता है। बाकी और आगे बात करें पूरी नोटिफिकेशन को, तो मैंने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया इसमें। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको फॉर्म भरने से पहले। प्लीज़ आप ईच एंड एवरीथिंग अपने वर्ड को लिख ले, अपने वर्ड में लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर आपकी गलती होती है, किसी भी तरह का गलती होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। हालांकि सुधार का एक मौका दिया गया है, बट एक बार ही, लेकिन वो कुछ ही चीज़ों में दिया गया है। ठीक है, एक्सेप्शन चीज़ों में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ सुधार कर सकते हैं। उसमें बहुत कुछ गलत होने के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा एडिट का, तो कुछ ही चीज़ों को आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पे देखते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि यह जो है जनरल वालों के लिए है, यूआर जिसको बोलते हैं, यह एससी के लिए है, यह एसटी के लिए है। ठीक है, यह ईबीसी, ओबीसी, बीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सबके लिए है। ये मेल के लिए या फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल का पोस्ट है। चलिए अब अगर हम आगे चलें इसमें, तो बात करें शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जैसा कि आपको पता है शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए क्या, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समतुल्य आपने कुछ भी किया हो, बीटेक वगैरह कुछ भी किया हो, तो वह कब तक होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का यह भी कन्फ्यूजन होता है कि मैं आखिरी ईयर में हूँ, मतलब लास्ट ईयर में हूँ, तो क्या मैं परीक्षा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो देखिए, जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, 5 नवंबर। ठीक है, 5 नवंबर। तो 5 नवंबर तक आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिग्री, आपका जो मार्कशीट है कि आप उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आप उत्तीर्ण हो गए हैं उस समय तक, यानी लास्ट डेट 5 नवंबर तक अगर आप उत्तीर्ण हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 5 नवंबर तक रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे दूँगा, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। आरक्षण का जो जैसा कंडीशन है वही होता है। यहाँ पे आरक्षण के लिए एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी जिसका भी कोड दिया गया है या फॉर्म भरते समय फिल करेंगे, आप जो भी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे। देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बात बता दूं कि ईडब्ल्यूएस जो है यह आपको
2021-22, ठीक है, ऊपर में आपका लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपका जो मान्य होगा वह 2021 का होगा, ठीक है, 2021 का होगा। आप जब बनाएंगे तो इसी ईयर अगर बनाएंगे तो वहाँ पे आपको 2021 के आधार पर आपका EWS मान्य होगा, ठीक है। चलिए, अगर उम्र सीमा की बात करें तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस उम्र सीमा जो जैसा है वैसा ये है, जो जैसा होता है इसमें। देखिए, उम्र सीमा में क्या है कि आपको पता होगा जो कैलकुलेट की जाएगी, आपकी उम्र जो कैलकुलेट की जाएगी कि वह क्या जाएगा 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त 2021 को, 1 अगस्त 2021 को आप कितने वर्ष के हो गए हैं, आपकी उम्र क्या है, 20 है, 21 है या 22 है, जो भी है, वह उम्र आपका 1 अगस्त 2021 से काउंट होगा, ठीक है, वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो गए हैं। ये नहीं कि आप किस दिन फॉर्म भर रहे हैं, किस दिन नोटिफिकेशन आया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए, आपका नाम, उम्मीदवार का नाम वही होगा जो मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र में लिखा हुआ होगा, वही माना जाएगा, ठीक है, उसे ही सही माना जाएगा। तो मैट्रिकुलेशन मार्कशीट में आपका जो नाम होगा उसी का मान्य होगा, ठीक है। चलिए, ये सब आप बाकी अपने से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। शारीरिक क्षमता की बात करें तो इसमें जो आप पुलिस लाइन के या पुलिस विभाग के लिए जो एलिजिबल हैं तो उसका 5 फीट न्यूनतम, पुरुष के लिए 5 फीट 5 इंच न्यूनतम छाती बिना फुलाए 32 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो उसके लिए है, शुल्क की बात करें तो इसमें 600 रुपये आपको देना होगा, 600 रुपये पे करना होगा। ध्यान रखेंगे जो शुल्क है वो किसी भी तरह का वापस रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है, आरक्षित के लिए 150 है, ठीक है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी 150 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है, ठीक है। फॉर्म आप अच्छे से भरेंगे, फॉर्म में किसी भी तरह का गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपको पता है, पीटी में जो होता है वो 150 अंक का होता है, ठीक है, 150 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे की होगी, ठीक है, 2 घंटे का परीक्षा होगा, 150 होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। और जो इसका रिजल्ट होगा वह 10 गुना जितना सीट होगा उसका 10 गुना विद्यार्थी का रिजल्ट होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। देखिए, ये दिया हुआ है, ये कट ऑफ दिया हुआ है, हालांकि इतना कम कट ऑफ होता नहीं है, वो आप भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ आपका सिलेबस दिया हुआ है, 3 नंबर में आपका सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें जो समसामयिक घटना है, बिहार इतिहास है, बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, सामान्य भूगोल, प्रमुख नदी, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रयोग, नदियाँ, राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी है इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ मेंस का आपके बारे में, मेंस के बारे में दिया हुआ है, मुख्य लिखित परीक्षा भाग 2। देखिए, इसमें क्या होगा, मुख्य परीक्षा में आपको पता है तीन पेपर होता है, 2 आपका सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, 300 का 3 पेपर होगा, जिसमें 900 का एग्ज़ाम होगा आपका मेंस, प्लस 120 का आपका इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, 1020 से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट 1020 से तैयार होगा। इसमें आपका एक अनिवार्य पेपर जो होता है वह हिंदी होता है, वो मतलब कंपलसरी है, इसमें 30 या 33% होता है, इसमें पास होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है 1 नंबर में सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, जिसमें विषय 30% लाभांश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर 30% आप हिंदी में नहीं लाते हैं तो ध्यान रखेंगे आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें नीचे देख सकते हैं विषय कोड 4 विषय में 37 से मात्र एक वैकल्पिक विषय जो 300 अंकों का होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आप कोई भी एक ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल के नीचे में यहाँ पे कोड दे रखा है, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे वहाँ पे विषय कोड दिया हुआ है, इस विषय कोड को उस फॉर्म के सामने जहाँ भरेंगे, जहाँ पे आप जो ऑप्शनल चूज़ करेंगे उसके सामने वो कोड लिख देंगे, ठीक है। देखिए, 34 सब्जेक्ट है जिसमें से आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शनल जो भी आप भरेंगे उसे आप मेंस के टाइम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मौका ही नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक फिल रहेगा, वो आपका हाईलाइट नहीं रहेगा जिससे आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आप ऑप्शनल अच्छे से चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी इधर कुछ है नहीं, सब सेम ही है, बस इसी तरह का है।
देखिए जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्य परीक्षा 900 अंकों का होगा, साक्षात्कार 120 का होगा, टोटल 1020 में आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस सेम ही है, वैसे ही है। अब आवेदन की प्रारंभ तिथि की बात करें तो 30 तारीख से, अभी जबकि टाइम है उसमें, आज 26 तारीख है। ठीक है, 30 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 5/11 तक यानी 5 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको 1 महीना प्रॉपर दिया गया है, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, किसी भी फ्री टाइम में अपना कर सकते हैं। 1 महीना इसके लिए काफ़ी है। बाकी इधर आप देख सकते हैं, इसमें आपको एडिट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पेमेंट करने के पूर्व तक ही होगा। तो आप बाकी अच्छे से फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी डेट है 30 तारीख से स्टार्ट होगा, 5 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बाकी इसको आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क सब होगा। वो आपके ऑनलाइन करते समय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी, पासवर्ड को आप ध्यान से रखेंगे, लिख के कहीं रख लेंगे। मेंस के टाइम पूरे वो काम आएगा। उसके बाद आप फिर डाउनलोड कर लेंगे फॉर्म को। जो आप फॉर्म भरेंगे उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं तक है आपका, यही कुछ है। आपका सिर्फ डेट याद रखेंगे। डेट जो है वह 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 नवंबर को। 30 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, 23 सितंबर से। तो थैंक यू फ्रेंड्स।